दोस्तों आज की घटना ने पूरे भारत को शॉक कर दिया है। जब इस न्यूज़ को मैंने देखा तो मेरा तो दिल ही दहल गया। ये इतनी शॉकिंग न्यूज़ है दोस्तों। ये भारत के लिए शर्मनाक है, हमारे समाज के लिए सबसे शर्मनाक चीज़ है। ये हमारे समाज का सबसे शर्मनाक पार्ट है। ये हमारे कानून का फेलियर है दोस्तों। हालाँकि ये कानून का फेलियर कम दोस्तों, और ये सबसे ज़्यादा जो फेलियर है, ये हमारे समाज का फेलियर है दोस्तों। इस तरीके से हमारे समाज में लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हमारे समाज में जो बेरोज़गारी है, हमारे समाज में जो खींचातानी है, जो जो कल्चर बनता जा रहा है दोस्तों, ये बहुत ही डेंजरस है। ये कल्चर दोस्तों अगर इस तरीके से जाता गया, तो हमारे समाज का स्तर और भी गिरता जाएगा। इस वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे इस चैनल में आपको कोई भी करंट अपडेट होगा, हम आपको देंगे। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, या तो एसएससी की तैयारी कर रहे हों, आपका सिलेबस पूरा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कोई भी करंट अफेयर्स के सवाल ऐसा नहीं होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना बने। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। To cover up the crime, he went ahead and chopped the body parts into multiple pieces and boiled the body parts in a pressure cooker. This is what Guru Murthy has claimed to the police. Now, those claims are being verified by the police. This after his 35-year-old wife had gone missing on the 16th of January. During the investigation, the police did get suspicious of the husband, and on questioning, it was the man who went ahead and confessed to the crime. दोस्तों इंडिया में पति पत्नी के बीच लड़ाई और या तो राइवलरी कोई नई बात नहीं है। अक्सर पैट्रियार्कल नॉर्म्स गहराई से रूटेड होते हैं इंडियन समाज में, जहाँ पति अक्सर डोमिनेंस पोजीशन पर होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको माता पिता से अलग भी रहना पड़ता है, जिससे जो शादी है उसके भीतर जो शक्ति संघर्ष है वो भी शुरू हो जाता है। देखिए ये सब बहुत ही कॉमन है। इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं वैसे, लेकिन ये सारी चीज़ें इंडियन समाज में कॉमन है, इतना एक्सेप्टेड है। देखिए इसके रीज़न्स की अगर हम बात करें तो हमें लगता है इसका रीज़न है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। जो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है, जिससे अक्सर डाइवोर्स के केसेस भी होते हैं। जैसे-जैसे मॉडर्नाइज़ेशंस हो रही है तो पत्नियों के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रही है। तो ये भी एक रीज़न बनता है कि महिलाएँ एक अलग अपना सोच रख रही हैं कि हमको एक अलग अपना सब कुछ अलग रखना है। बात यहाँ तक भी ठीक है, पर जब चीज़ें एस्केलेट होती हैं या चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, झगड़ा ज़्यादा हो जाता है, तब चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, तब प्रॉब्लम होती है। आए दिन हम सुसाइड की न्यूज़ देखते रहते हैं, सुनते हैं। अभी हाल ही में रिसेंट केस जो हुआ है, वो तो शायद आपको याद ही होगा। 9 दिसंबर की रात को 24 वर्षीय एक इंडियन जो व्यक्ति था, उसने आत्महत्या कर ली। उसके शव के पास एक तख्ती थी, जिस पर लिखा था न्याय मिलना चाहिए। अतुल सुभाष उस व्यक्ति का नाम था अतुल सुभाष। अतुल सुभाष ने 24 पेज का एक बड़ा-सा सुसाइड नोट और एक 10 मिनट का वीडियो छोड़ा था, जिसमें उन्होंने शादी में आई परेशानियों और तलाक की कार्यवाही को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया। ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें वायरल भी हुई थी, आपने भी देखा होगा। यह पत्र और वीडियो जिसमें उसके यह यह पत्र जो आपको दिख रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ़ के बारे में एक्सप्रेस किया था और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इससे बहुत ज़्यादा लोगों में आक्रोश भी आता है कि बेंगलुरु के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया और उनकी माँ और उनके भाई पर लगातार उत्पीड़न और यातना का आरोप भी लगाया था। हालाँकि इन आरोपों से उन्होंने इनकार किया। कुछ दिनों बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया। ये तो सिर्फ़ मैं एक इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। अभी जिस इंसिडेंट की मैं आज बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही भयावह है। ऐसा ही एक केस हैदराबाद में हुआ है, जिसने पूरे भारत का दिल दहला दिया है। तेलंगाना के हैदराबाद में 35 साल की एक महिला को उसके पति द्वारा हत्या कर दी गई। लेकिन 35 वर्षीय माधवी की गुमशुदा की रिपोर्ट उसकी माँ ने 18 जनवरी को दर्ज कराई थी। कहा यह जा रहा है कि जो उसका पति है गुरुमूर्ति, जो कि उसका पति है, उस
उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके शरीर के कई टुकड़े और उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में डाल के, उबाल कर छील के फेंक दिया। दोस्तों यह घटना कथित तौर पर रंगारेड्डी जिले के मीरपेट पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत वेंकटेश कॉलोनी की बताई जा रही है। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया। पीड़िता पुट्टा वेंकट माधवी 18 जनवरी को ही लापता हो गई थी, जब उनकी मां सुबम्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मीरपेट इंस्पेक्टर नागराजू ने बताया कि 16 जनवरी को गुरुवार से किसी बात पर बहस होने के बाद जो माधवी, जो उनकी पत्नी थी, वो घर से बाहर चली गई थी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है, जो वर्तमान के कंचन बाग में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य कर रहे थे। आरोपी जो उसका पति है, उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कबूल की है, जो एक तीखी बहस के बाद गुस्से में आई है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा दर्दनाक घटना है। ना जाने हमारा समाज कहाँ जा रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता भी नहीं पा रहा। मेरे लिए ये न्यूज़ बहुत ही शॉकिंग है। ऐसे ढेरों एग्ज़ाम्पल्स हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि सोसाइटी गलत दिशा में जा रही है। देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लॉ नहीं है। लॉ है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सख्त कानून बना रखे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कानून अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाते। कोई भी कानून जब तक अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लोगों के अंदर डर नहीं होगा, तो हमारे समाज में ऐसी घटनाएँ होती रहेंगी। अब इसको हम दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि हो सकता है उनका कोई पर्सनल कारण रहा हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हो। लेकिन दो लेकिन दोस्तों किसी को मार देना और इस तरीके से निर्दयी तरीके से मार देना कहीं तक जस्टिफाई नहीं है। हो सकता है छोटे-मोटे झगड़े होते हैं, डाइवोर्स भी होता है कि आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है कि चलिए हमको अलग हो जाना है। लेकिन किसी को जान से मार देना और इस तरीके से मार देना, ये जस्टिफाइज़ नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपके पास मेरे लिए कुछ सवाल है, आप नीचे लिख के ज़रूर बताएँ। आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है।